पीएचडी एडमिशन शुरू होते ही यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर 200 में, 500 में, 1000 रुपए में रिसर्च प्रपोजल बनाने की बाढ़ आ जाती है। क्या है सच इसके पीछे की कहानी? क्या है फेक? क्या है ओरिजिनल? कैसे लोग फंसते हैं और कैसे लोग फंसाते हैं, समझते हैं आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल और सच। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं पहली बार हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, पीएचडी में आना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में आना चाहते हो, तो आपके साथ शुरुआती दौर में होने वाली वो फेक घटनाएं जो पूरे पीएचडी के सत्यानाश करने वाली हैं, पूरी डिग्री को बर्बाद करने वाली हैं और आपके करियर को चौपट करने वाली हैं, उससे बचने के लिए ये वीडियो आज का मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए है, मैं अपनी वजह से नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना होने पाए जिसकी वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बहुत तन्मयता के साथ देखना। आइए पहले मैं वीडियो की रूपरेखा आपको समझा देता हूं ताकि आपका मामला एकदम क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में हम लोग किन किन बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। पहला तो ये है कि पीएचडी का नोटिफिकेशन आते ही जो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे रिसर्च प्रपोजल बेचने की बाढ़ आ जाती है, उसकी काली सच्चाई, काली करतूत के बारे में बातचीत करेंगे। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, पीएचडी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो उस पे बात करेंगे। और पीएचडी में जिन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होना है, जैसे जो नेट है, जेआरएफ हैं, उनका तो एडमिशन तो सिर्फ फॉर्म भरने से ही हो जाता है, इंटरव्यू में अपीयर होंगे। लेकिन जो मास्टर डिग्री है, जो पीजी किए हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही इंटरव्यू तक जाना होता है। इंटरव्यू में क्या रहने वाला है सीन, और सस्ता और महंगा से क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिसर्च प्रपोजल पे, कैसे पहचाने एक अच्छा शोध प्रस्ताव कैसे होता है, रिसर्च प्रपोजल कैसे होता है ना, सिलेक्शन कैसे होगा, किससे बनवाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च प्रपोजल किससे बनवाएं। जो यूट्यूब पे ढेर सारे ज्ञानी पड़े हैं, ढेर सारे यूट्यूबर एजुकेटर पड़े हैं जो पीएचडी का नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, क्या उनसे बनवाना चाहिए या किसी और से बनवाना चाहिए। आज का वीडियो पूरी काली करतूतों का एकदम भांडा फोड़ है। ठीक, गेला एकेडमी के माध्यम से आपको क्या हेल्प होगी, क्या इंपॉर्टेंस है गेला एकेडमी का, और अपना टॉपिक को बदलना क्यों अनिवार्य है, ये गौतम सर यानी कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस और रिसर्च चैनल है। ठीक, आइए पूरा मामला समझते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीएचडी का नोटिफिकेशन जब आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप फुल टाइम में पीएचडी कर रहे हो या आप पार्ट टाइम में पीएचडी कर रहे हो, ये नोटिफिकेशन आने के साथ ही साथ यूट्यूब पर यानी कि वाईटी पर और व्हाट्सएप पर तमाम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। जो आपको सूचना मिलती है, अधिकतर सूचनाएं आपको किससे मिलती हैं, यूट्यूब से मिलती हैं कि यहाँ का नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ का नोटिफिकेशन आ गया, इस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, इतनी सीटों पे निकला हुआ, इतनी विषयों पे निकला हुआ। लोग इसको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। ठीक, अब इसके थ्रू आपको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब लोग जानकारी कम क्रय विक्रय का काम ज्यादा करते हैं। क्रय विक्रय का मतलब लेन देन का काम ज्यादा करते हैं। पीएचडी का नोटिफिकेशन आते ही उसके नोटिफिकेशन वो बताते कम है और उसके चारों तरफ वो लगा के रखेंगे क्या, रिसर्च प्रपोजल बनवाने के लिए संपर्क करें, रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के लिए संपर्क करें, सिनॉप्सिस के लिए संपर्क करें, थीसिस के लिए संपर्क करें, पीएचडी इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, और क्या चीज, रिसर्च पेपर लिखने के लिए संपर्क करें। ये ऑलरेडी वो चारों तरफ लगाए रहते हैं। ये आपके वीडियो में चारों तरफ लगा रहेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज ये रहेगा, उसके अंदर का मैटर आपको कम दिखेगा और उनका चेहरा, उनका तरीका आज तक का मतलब कभी आप देखने को पाएंगे ही नहीं। और उनका बताने का तरीका ऐसे रहेगा जैसे वो मोल भाव करने के मूड में है। वीडियो शुरू होते ही आपको ऐसे गेयर मिलेंगे कि लगता है कि यही आपको रिसर्च प्रपोजल देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, यही करवाएंगे तभी आपका काम बनने वाला है। पहला चीज याद रखिए, आपको सिर्फ पीएचडी के नोटिफिकेशन से मतलब होना चाहिए। उसके बाद वाली प्रक्रिया अगर आपके काम के लायक है, अगर आपको विश्वास लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये सर सही बता रहे हैं, ये मैडम सही बता रही हैं, तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मामला क्लियर हो गया? एक बात क्लियर, समझते रहना बहुत ध्यान से। दूसरा चीज, ये रिसर्च प्रपोजल है क्या। रिसर्च प्रपोजल की जो हिंदी होती है उसे एक कहते हैं शोध प्रस्ताव। शोध प्रस्ताव का मतलब प्रेम प्रस्ताव। अरे प्रेम प्रस्ताव नहीं है, शोध प्रस्ताव का मतलब कि आप पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हो, उस पीएचडी में जो एडमिशन लोगे आप किस टॉपिक पे काम करने वाले हो, आपका माइंड सेटअप क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, उसका एक ब्लूप्रिंट मैप जैसा होता है। ब्लूप्रिंट मैप जैसा मतलब आप एक खाका तैयार करके लाते हो पीएचडी इंटरव्यू के दौरान कि सर मैं इसी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहता हूँ और मैंने अपने अनुभव से, अपनी जानकारी से, यूट्यूब से, गूगल से, एआई से, या अपने सीनियर से, अपने घर वालों से, या पीएचडी भैया दीदी से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और लिखा है, बनाया है। आप देखिए अच्छा है कि बुरा है।
तो उसी पे डिसाइड होता है कि आप कितने अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, कितने अच्छे पीएचडी स्टूडेंट बनेंगे। रिसर्च प्रपोज़ल का काम पीएचडी के इंटरव्यू के दिन लगता है। जब आपका इंटरव्यू रहेगा, उसी दिन आपको रिसर्च प्रपोज़ल ले जाके प्रस्तुत करना होता है। मामला समझ गए? अब इसी रिसर्च प्रपोज़ल से ही सारे कांड शुरू होते हैं। अब इसी रिसर्च प्रपोज़ल को लोग क्या करते हैं, इसी रिसर्च प्रपोज़ल को 200 में, 500 में, ₹1000 में और कभी-कभी तो ₹100 में भी इसको लोग बनाते और बेचते हैं। बनाते और बेचते का मतलब, आपने अगर उनसे एक बार संपर्क कर लिया, आपने अगर उनसे एक बार संपर्क कर लिया, मतलब एक बार उनके संपर्क में आप आए, सिर्फ मैसेज भेज दिया, हेलो सर, हेलो मैडम, तो आपसे वो डिटेल मांगेंगे कि जी बताएं आपका नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपको किस में हेल्प चाहिए, रिसर्च प्रपोजल में या किसी और में हेल्प चाहिए। वो डिटेल का मतलब वो पूरा सिनेरियो जानेंगे। जब जान जाएंगे तो आपको पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत है, तब वो आपसे बताएँगे रेट, आपका रेट इतना है, रेट इतना है। अगर आप उनसे मार्जिन करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपको एक बड़ा रेट बता देंगे कि सर 5000 में रिसर्च प्रपोजल बनेगा। आप 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करोगे, चौथे 5 दिन वो फिर आपसे संपर्क करेंगे। मैम आपने कुछ बताया नहीं, सर आपने कुछ बताया नहीं, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देते हैं, कितना, ₹1000 में। और आप मार्जिन करेंगे तो आपका डिस्काउंट कितने में कर देंगे, 200 में, 300 में। यहाँ तक कंडीशन आ जाएगी, 500 में फाइनल हो जाएगा। ठीक? और उसके लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज आएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग आएगा। इसके अलावा आप ना उनसे कॉलिंग से मिल सकते हैं, ना कॉलिंग नॉर्मल कॉलिंग से बात हो सकती है, ना वो जहाँ के लिए अपना खुद का बताएँगे, जो बायो में लिख रखा होगा कि मैं यहाँ का पीएचडी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मेरी पीएचडी है, यहाँ पे मैंने किया है, उनका चेहरा तक आप नहीं देख पाएँगे। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे खूंखार लोग आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रयासरत हैं, बैठे हुए हैं। ठीक? बात समझ गए? अब शोध प्रस्ताव वाली बात हो गई, पीएचडी एमसीक्यू की बात हो गई। जैसे जिन लोगों का पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होना है, उन लोगों को ये लोग एमसीक्यू बेचते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं। नोट्स बेचते हैं। क्या ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? आज मैं आपको कसम देता हूँ, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखा है, तो किसी भी व्यक्ति से, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे एप्लीकेशन पे हो, प्रीवियस ईयर नोट्स नहीं खरीदना है, पीवाईक्यू नहीं खरीदना है और एमसीक्यू नहीं खरीदना है, किसी प्रकार का कोई मटेरियल खरीदना ही नहीं है। आपको करना ये है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट का लेटेस्ट 5 सालों का आप सॉल्व करिए। जैसे 2026 चल रहा है, 2020 से लेके अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालो, अपने विषय का काम खत्म। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उसका यूजीसी नेट जेआरएफ का पहला पेपर का सेकंड यूनिट, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता, वो पढ़ लो। इतने में आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई हेडेक वाली बात नहीं है। लोग सिर्फ हौवा बना के रखते हैं, लोग डरा के रखते हैं बच्चों को, ताकि आप उनसे नोट्स खरीदो, ताकि आप उनसे एमसीक्यू खरीदो, ताकि आप उनसे पीवाईक्यू खरीदो, ताकि आप उनसे रिटन मटेरियल खरीदो। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, याद रखना, कसम से बता रहा हूँ, पसीना हो रहा है, गुस्सा भी लग रही है। अब इंटरव्यू वाला मैटर क्या रहता है? देखो, पीएचडी में क्या है, इंटरव्यू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पीएचडी में एडमिशन जो आपको मिलता है, नेट या जेआरएफ की बदौलत नहीं मिलता है। पीएचडी में एडमिशन आपके रिसर्च प्रपोजल और आपके इंटरव्यू पे मिलता है। आपका कितना बढ़िया इंटरव्यू गया है, आपका कितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल है, इसी के आधार पे आपका क्या होता है, एडमिशन होता है, पीएचडी में एडमिशन होता है। अब इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे ओवर थिंकिंग से बचना है, कैसे ओवर स्मार्ट से बचना है, कैसे खुद को मोटिवेशन रखना है, खुद को मोटिवेशनल रखना है, और कैसे ओवर टॉपिक से बचना है, मतलब अदरवाइज टॉपिक से बचना कैसे है। आप पीजी कर लिए हो, नेट जेआरएफ क्वालीफाई हो, इतना तो पता ही होगा कि दिखावा नहीं करना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा लिपाई पुताई करके इंटरव्यू पैनल में नहीं जाना चाहिए। वो ब्यूटी का कंपटीशन नहीं है, वो आपकी शादी का कंपटीशन नहीं है कि 4 लेई, दाढ़ी, मूंछ, बाल और लड़कियों का आईब्रो, ये वो लिपा-पोती करके जाना है। इतना तो दिमाग बुद्धि भगवान ने दे रखा होगा, इतना तो सब पता है ना। अरे तो यहाँ तक भी पता है कि माँ-बाप के सामने कितना करना चाहिए लिपा-पोती, तो वो तो इंटरव्यू पैनल है, एजुकेशनल पैनल है। इतना तो पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे अभी बताऊँगा। जैसे-जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे, वैसे-वैसे सारी चीज़ें आपको सब पोल खुलता जाएगा आप लोगों का। अच्छा, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 200 में रिसर्च प्रपोज़ल बनवाया, किसी ने 4000 में रिसर्च प्रपोज़ल बनाया। तो क्या जो 4000 वाला रिसर्च प्रपोज़ल है वो एकदम करेक्ट है? वो सच है? और क्या जो रिसर्च प्रपोज़ल 200 में बनाया या 500 में बनाया, ₹1000 में बनाया, क्या वो फेक है? देखिए,
आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो इस बेस पे डिसाइड नहीं होगा कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा है या खराब है। पीएचडी का रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा है या खराब है, वो 500 का या 4000 के रेट से डिसाइड नहीं होगा। वो डिसाइड होगा उसके यूनिकनेस से, वो डिसाइड होगा न्यू टॉपिक से, वो डिसाइड होगा रिसर्च गैप से, वो डिसाइड होगा उसकी क्वालिटी मैटर से। लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये है, सर हम तो नए-नए हैं, हम पहचानें कैसे? किस पे भरोसा करें? आप तो समझाते हो, लेकिन हम क्या करें? आपको सब चीज़ें सिखाऊँगा धीरे-धीरे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक? अब देखिए सस्ता और महँगा से कोई लेना-देना नहीं है। अब लेना-देना ये है कि हमें क्या ठीक लग रहा है? क्या ठीक लग रहा है? याद रखिए जब आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से चैट करते हैं, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है। आप एमए पास है, मास्टर डिग्री आपके पास है, आप नेट जेआरएफ इतने दिन तक तैयारी की, इतने लोगों से मिल रहे हो, बात व्यवहार से लग ही जाता है, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है। ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो एहसास हो जाता है अंदर से, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पता चल जाता है, अरे हाँ, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। ये ऐसा ही है, वो पता चल जाता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। अब अच्छा शोध प्रस्ताव कैसा है? अच्छे शोध प्रस्ताव में पहला चीज़ तो ये है कि आपका फर्स्ट पेज अनिवार्य होना चाहिए। आपका इंट्रो होना चाहिए अनिवार्य रूप से इंट्रोडक्शन। आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, रिसर्च गैप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके आपके और क्या होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, आपके रेफरेंसेस होना चाहिए और अन्य सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होने चाहिए, रिसर्च लिमिटेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक चुन लिया, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो उस पे आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, पीएचडी कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने रिसर्च प्रपोज़ल देखा है, लोग चैट जीपीटी से, जेमिनी से, क्लाउड से, मेटा से, गूगल एआई से लोग बना-बना के 4-5 पेजों का प्रिंट करके भेज देते हैं। किस लिए भेज देते हैं? कि दुइये सौ मिल जाई, बहुत का रहेगी बा। टॉपिक ये है डालो पीडीएफ में रिसर्च प्रपोज़ल बना दो, बना के दे दिया। करना क्या है? 200 मिल गए बहुत है, 500 मिल गए बहुत है, ₹1000 मिल गए बहुत है। बनाया 1 मिनट का काम है, 2 मिनट में बन गया, सेंड कर दिया, लो बेटा जाओ। आप फेल होगे, पास होगे, कोई इम्पैक्ट, कोई मैटर नहीं करता और ना ही से आपसे संपर्क हो पाएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है 6 हेडिंग में, 8 हेडिंग में, 7 हेडिंग में, 4 हेडिंग में, 2 हेडिंग में, 1 हेडिंग में, बहुत लोगों को तो मैंने देखा है एस्से रूप में। एस्से रूप में पूरा लिख के रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, कहते हैं सर अरे! मेरा 6 टॉपिक था, मेरा 7 टॉपिक था सर मुझे पता नहीं, पहले क्या रहेगा, बाद में क्या रहेगा, लिटरेचर रिव्यू ऊपर रहेगा, मेथोडोलॉजी ऊपर रहेगा, रिसर्च गैप कहाँ लिखा जाएगा, रेफरेंसेस कहाँ लिखा जाएगा, है ना? उसका एपीआई स्टाइल क्या रहने वाला है, शिकागो स्टाइल क्या रहने वाला है, कुछ पता ही नहीं। सब उल्टा-पुल्टा करके रखा है। पीएचडी आप करने जा रहे हो, पीएचडी आप किए नहीं हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप गंदे तरीके से पहुँच जाओ तो आपको ये मान लिया जाएगा, हाँ, ये किया नहीं, ये जानती नहीं, ये किया नहीं, ये जानता नहीं। ये बात नहीं चलेगा, ठीक? कैसे पहचानें? पहला तो अगर किसी प्रकार का एआई टूल यूज़ है, तो मैं उसकी 100% गारंटी देता हूँ वो गलत है। 100% गारंटी मैं देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने रिसर्च प्रपोज़ल को एआई टूल से बनाया है, तो 100% वो गलत है। क्यों? क्योंकि एआई टूल सिर्फ़ वही देगा जो डाटाबेस ऑलरेडी कहीं न कहीं ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है, उस चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ रखते हो, तो 100% प्लेगरिज़्म में जाओगे और आप साहित्यिक चोरी में पकड़े जाओगे। आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी पीएचडी कर ही नहीं पाओगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, बच नहीं सकते, ठीक? और भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सिलेक्शन कैसे? मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई किसी प्रकार के ऐप से किसी ने बना के दे दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो क्या उस व्यक्ति को और प्रमोट करना चाहिए कि मैंने इसका सिलेक्शन करवा दिया? अरे! बहुत बड़ी गलती है कि एक गधा दूसरे गधे को गधे की तरह सिलेक्शन करा दिया और वो गधा जब रिसर्च करेगा, तो एकदम गधों वाला रिसर्च करेगा, रिसर्च की क्वालिटी को सत्यानाश कर देगा, उसकी पर्सनैलिटी 5 साल के बाद फिर वही रहेगी, जो बनवा के लेके गया है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। किससे बनवाएँ? जिसने खुद पीएचडी किया हो, बात खत्म। जिसने पीएचडी किया हो और जो पीएचडी कर रहा हो, कैसा पीएचडी धारक? सीनियर पीएचडी धारक, सीनियर जैसे कि मैं, मुझसे बनवाओ। अरे ऐसे मज़ाक कर रहा हूँ। सच में मैं सीनियर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, जेआरएफ होल्डर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी स्टूडेंट हूँ, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में पता कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, देख सकते हो, व्हाट्सएप पे, फ़ोन से आके विश्वविद्यालय मिल सकते हो, आके गोरखपुर में मिल सकते हो। लेकिन और लोगों से आप कभी नहीं मिल सकते, ना फ़ोन से तो बात हो जाएगी, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस मिलना तो बड़ी दूर की बात है, चाहे उनकी यूनिवर्सिटी में ही आपका पीएचडी एडमिशन हो जाए। क्यों?
क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग फेक हैं। बहुत सारे लोग तो आज तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है लोगों ने, जो बना रहे हैं। तो जो किया है पीएचडी, जो पीएचडी कर रहा है लेकिन कैसा, जो सीनियर व्यक्ति है जिसको 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया, उसी से बनवाना है, उन्हीं से संपर्क करनी है। अब गेला अकेडमी क्या करती है, हमारे यहाँ से जो रिसर्च प्रपोज़ल बनाया जाता है वो किसी प्रकार के एआई टूल का यूज़ नहीं होता। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल तैयार होने के बाद उसका प्लेगरिज़्म करवाते हैं। याद रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं होगा जो रिसर्च प्रपोज़ल बना के प्लेगरिज़्म करवाता हो, कोई नहीं करवाता। मैं करवाता हूँ, ये दावे छाती ठोक के कह सकता हूँ, मैं करवाता हूँ और कोई नहीं करवाता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपके साथ एक बार गलत हो गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। आपका दर्द, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ़ वही व्यक्ति समझ सकता है जो ये जानता है कि आप कितनी मुश्किलों से पीएचडी में आ रहे हो, कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हो, और हो सकता है आपके अपने ख़ानदान के पहले रिसर्च स्कॉलर बन रहे हो, पीएचडी स्कॉलर बन रहे हो सकता है आप अपने एरिया के, अपनी जगह के यूनिवर्सिटी तक पहुँचना बड़ी बात है कि आप पहली बार पहुँच रहे हो। जिन व्यक्तियों के अंडर में ऐसा है कि वो लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, उनके घर में लोगों ने पीएचडी किया है, वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं वहाँ तक आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सही फ़ॉर्मेट में, सही तरीके से, प्रॉपर फ़ॉर्मेट में आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नया टॉपिक सेलेक्ट करके प्रॉपर फ़ॉर्मेट से 10 से लेके 20 पेजों के अंदर जब आप हमारा रिसर्च प्रपोज़ल पाओगे, तब आपको लगेगा, जब पढ़ोगे ना तब लगेगा कितनी मेहनत। अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल ऐसे होता है, और मैं इस बात की गारंटी आज भी देता हूँ कि आप मेरा रिसर्च प्रपोज़ल, मेरे द्वारा बनाया गया रिसर्च प्रपोज़ल ले जाके यूनिवर्सिटी में जब इंटरव्यू दो, तो बहुत सारे बच्चे आए रहेंगे तमाम जगहों से बनवा के, खुद बना के। आप कंपेयर कर लेना, अगर मेरा वाला अच्छा नहीं निकला तो उसी दिन पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, गारंटी के साथ। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इतना सब दावा कर रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ। आप मुझसे ही बनवाओ, मैं ही सही बनाता हूँ, और लोग सही नहीं बनाते, बहुत सारे लोग सही बनाते हैं। आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इस बात को इग्नोर मत करना, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कोई कितना भी अपना सगा क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अपना भी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जो इतना सब दावा ठोक रहा हूँ, इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, आपका रिसर्च प्रपोज़ल भले यूनिक बनाया है, नया बनाया है, ट्रेंडिंग बनाया है, प्लेगरिज़्म चेक करवाया है, याद रखना रिसर्च प्रपोज़ल वाले टॉपिक पे ज़िंदगी में कभी पीएचडी मत करना, थीसिस कभी मत लिखना। अपने सुपरवाइज़र से बात करके, अपने गाइड से बात करके, अपने गाइड से बात करके टॉपिक ज़रूर चेंज करवा लेना, टॉपिक ज़रूर चेंज करवा लेना, चेंज। जो रिसर्च प्रपोज़ल लेके गए हो, अधिकांश तौर पे वो चेंज हो जाता है, क्योंकि सुपरवाइज़र का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक लेना पड़ता है। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए गाइड ने कहा कि जो बनाया बेटा बहुत अच्छा है, इसी पे करना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए नहीं सर, इस पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भले आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन कहना चाहिए सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कहीं से और बनवाया, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं, सब बात सबसे कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें दबा लेनी चाहिए, कुछ बातें बता देनी चाहिए, सब लोग जानते हैं कौन कहाँ से क्या कर रहा है। याद रखना, जिससे आपने पीएचडी इंटरव्यू दिया है वो टेंटेटिव होता है, वो फाइनल नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपका गाइड ये कहता है, मैम कहती है कि इस पे करना चाहिए, कभी मत करना, उस टॉपिक को चेंज ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर कोई क्या करता है, तमाम रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं, हर बार रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं। मान लो मैंने एक बार हिंदी का बनाया, फिर मुझसे हिंदी वाला कोई संपर्क कर लिया, वही उठा के फिर दे दिया, तीसरा संपर्क किया, उठा के दे दिया, अगला संपर्क किया, दे दिया। ये मैं नहीं करता, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं हर बार नया बनाता हूँ। और लोग क्या करते हैं, वो उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते रहे, इसको दे दिए, उसको दे दिए, उसको दे दिए, सिर्फ़ नाम बदल दिए, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिए, सब कुछ उठा के दे दिए। भैया सब जगह वही घूम रहा है। अगर उसी पे सोचो, इत्तेफ़ाक सोचो, अगर दिमाग लगाओ, अगर उसी पे 2 जगह 2 लोग पीएचडी कर लें, सबमिशन के दिन पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जिस दिन पीएचडी सबमिट होगा, जिस दिन पीएचडी सबमिट होगा और जिस दिन प्लेगरिज़्म होगा, उस दिन वहाँ 100% प्लेगरिज़्म, यहाँ 100% प्लेगरिज़्म, साहित्यिक चोरी, पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा गलती कहाँ से है। आप ये सोच ही नहीं पाओगे, उस बात को 5 साल बीत चुका होगा कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल किसने बना के दिया, सजेशन किसने किया था, वो बात आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको लगेगा आपकी सारी गलती है, मैंने ही गलत लिखा, मैंने ही गूगल करके रखी, मैंने ही गलत आदमी से पूछा, मेरे सुपरवाइज़र ही गलत है, उन्हें मुझे बार-बार बताते ही नहीं, मैं जो लिख के बताती हूँ, कुछ कहते ही नहीं। लेकिन गलती कहीं और से है, आपको वो बात सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। याद रखना, ऐसा चीज़ मत करना, टॉपिक ज़रूर चेंज कर लेना। जो रिसर्च प्रपोज़ल आप लेके जाओगे इंटरव्यू में, उस चीज़ को जब आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, 6 महीने के बाद, फिर पीएचडी कोर्स के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जब सिनॉप्सिस बनाना होगा, मतलब फाइनल टॉपिक सिलेक्शन, जो आरडीसी बैठती है, उस आरडीसी के दौरान आपको क्या करना है, अपना टॉपिक चेंज कर लेना है। चाहे थोड़े बहुत चेंज करना, 2-4 शब्द बदल लेना, लेकिन बदल ज़रूर लेना। और मैं तो ये कहूँगा पूरा बदल लेना, चाहे मैंने खुद बना के दिया हो, किसी से बनवाया हो, तब भी टॉपिक बदल लेना। बात समझ गए? अब मैटर समझ लेते हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहते हो ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो नंबर निकाल के आपको मैसेज करेंगे, एमसीक्यू के लिए संपर्क करें, रिसर्च प्रपोज़ल हमसे बनवा लो।
देखो बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपने इस वीडियो को 48 घंटा में 1000 व्यूज़ और 1000 लाइक पहुँचा दिया, तो मैं रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया जाता है, 10 लोगों का रिसर्च प्रपोज़ल फ्री में बनाऊँगा, गारंटी के साथ। फ्री में बनाऊँगा 10 लोगों का रिसर्च प्रपोज़ल। ग्रुप से निकाल कर मैसेज करते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे आपका नंबर शो ना हो, या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, जहाँ आपका नंबर कोई देख ना पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हैं, कोई आपको मैसेज करता है, व्यक्तिगत मैसेज करता है, उस मैसेज को इग्नोर करें, देखें ज़रूर, लेकिन रिप्लाई ना करें। 10 दिन रिप्लाई नहीं करोगे, अपने आप शांत हो जाएगा। आप रिप्लाई जब करते हो, तभी एक्शन चीज़ें होती हैं, तभी आप भी फँसते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों की गलती है जो लोग 500 में, 200 में, 800 में पीएचडी रिसर्च प्रपोज़ल या रिसर्च प्रपोज़ल, पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना, या रिसर्च प्रपोज़ल, बढ़िया रिसर्च प्रपोज़ल, खराब रिसर्च प्रपोज़ल करवाना उन्हीं की गलती है। नहीं, बच्चे भी ऐसे बहुत कार्टून हैं। आप लोग भी कम कार्टून थोड़ी हो। सर 500 रेट बताया है, उसको भी सर ₹100 कम कर दीजिए। किसी ने 4000 बताया, सर इतना ज़्यादा कैसे, हम लोग स्टूडेंट, पैसा भी नहीं है, खुद कमाते हैं, खुद करते हैं। और जब ऐसी-ऐसी बातें आप करते हो ना, तो वो आदमी समझ जाता है कि इस आदमी को कैसे गिरफ्त में लेना है। क्यों? क्योंकि वो बरसों से तो यही काम कर रहा है, हज़ारों, सैकड़ों लोग उसे मैसेज कर रहे हैं। याद रखिए, गलती कभी मत करिए, उन्हीं के साथ जुड़िए जिनके साथ आपका मन करता है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जिनका आज तक चेहरा आपने नहीं देखा होगा, और वो हर वीडियो में बताते होंगे मैंने यहाँ पीएचडी किया, मेरा नेट है, मेरा चेहरा है, और जब खोजो या जानो तो बहुत मिलेंगे ही नहीं। व्हाट्सएप पे बात होगी, व्हाट्सएप पे चैटिंग होगी, बहुत सारे लोगों का तो कॉलिंग भी नहीं लगेगा। चारों तरफ, वीडियो के चारों तरफ वो बनाए रहते हैं रिसर्च प्रपोज़ल, और थीसिस के लिए, टॉपिक सिलेक्शन के लिए, ये वो करने के लिए संपर्क करें, ये निकला, वो निकला, ऐसा समझाते रहेंगे। है ना? सिर्फ़ आवाज़ सुना होगा, और उनका जो बायो रहेगा, मतलब जो बायो नहीं रहता, उसमें इमोशनल चीज़ें लिखे रहेंगे कि ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये है, वो है, जो गरीब बहुत दिन सपना देखते हैं। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल। आपका इमोशन अटैच करेंगे, फिर आपके साथ गेम प्लान करेंगे, कितना पैसा आपसे वसूलना। याद रखिए, दिल अलग, दिमाग अलग। जहाँ दिल और मन, दिमाग, दिल दोनों से जुड़े, उन्हीं से संपर्क करें। कभी दिखेंगे नहीं रिसर्च प्रपोज़ल ये बनाने का। आई होप ये वीडियो आपको एक नया सोच, एक नई विचारधारा और सब कुछ सिखा के गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, रिसर्च प्रपोज़ल बनाना चाहते हो, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, थीसिस के बारे में जानकारी चाहिए, टॉपिक सिलेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, और व्हाट्सएप नंबर होगा। पहले तो ये दोनों जॉइन कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करना कि सर आपने वीडियो में सही बताया, गलत बताया। मैं आपका फीडबैक का इंतज़ार करता हूँ। आप चाहे गलत ही बताओ, सर आप झूठ बोलते हो, आप ऐसे ही दिखाते हो। यही लिख दो, बहुत है। सही बताता हूँ तो सही लिख देना, गलत बताता हूँ तो गलत लिख देना। इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है। इतनी सारी चीज़ें बताई, इतनी मेहनत की, एक तो लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, एक कमेंट बनता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।